नमस्कार दोस्तों। सर्दी बहुत तेज है। मुझे नहीं पता आपको लग रही है नहीं लग रही, मुझे बहुत तेज लग रही है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ग्लोबल यूनिट पे क्या है और किस तरीके से ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पर यदि निवेश करें तो हमें कोई नुकसान नहीं है। सोफिट और फिन्मा के द्वारा रेगुलेटेड है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका वो बहुत अच्छा है। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए हमें अनुमति मिली है, जो कि इकलौता हमारे पास एक ऐसा मंच है जहां पर हमें क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। फिनटेक लाइसेंस हमें मिलने वाला है बहुत जल्दी, और इसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर से मतलब एक बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो हम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। हम खुद एक वित्तीय संस्था के रूप में सामने खड़े होंगे, लोगों को हम पैसा या लोन दे पाएंगे। तो दोस्तों, बात करें कि इसमें किस तरीके से हम लोग निवेश करते हैं और निवेश करने से हमें क्या मिलने वाला है और उससे फायदा क्या है। उससे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं और जो जानते हैं उनको ये पता होगा कि किसी भी टोकन का प्राइस बढ़ना या उससे फायदा होना किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, वो टोकन कितने लोगों के पास है, मतलब उसकी कम्युनिटी कितनी ज्यादा है। दूसरी बात, उसकी सप्लाई कितनी कम है। जितनी सप्लाई कम होगी, कम्युनिटी ज्यादा होगी, उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। लेकिन तीसरी चीज जो बात करें वो है उसकी यूटिलिटी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कॉइन है जिनकी सप्लाई कम है, कम्युनिटी ज्यादा है, लेकिन उनका कोई यूजेज नहीं है। यूजेज नहीं होने की वजह से आगे उसकी डिमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका प्राइस नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि इसकी यूटिलिटी क्या है, और जिस टोकन की यूटिलिटी बहुत अच्छी है तो उसका प्राइस बढ़ने वाला है। और चौथी चीज है, लोगों के पास जब वो टोकन होता है तो उस लोगों के पास ऐसा क्या कारण है कि वो उसे अपने पास होल्ड करके रखें, मार्केट में बेचे नहीं। क्योंकि यदि टोकन को लगातार सभी लोग बेचने लगे तो उसका प्राइस डाउन चला जाएगा, और जो फायदा होने वाला होता है, जिस कॉइन उस कॉइन की प्राइस जिस लेवल को, जिस ऊंचाइयों को छूने वाली होती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन यदि कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से लोग उसको होल्ड करके रखें, खुद के पास रखें, तो उस टोकन का ऊपर जाना निश्चित है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज इसी प्रकार के टोकन की। बिना देरी किए चलते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल यूनिट पे का ये टोकन है FNT, फिनटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया FNT, कनेक्टिंग पीपल विद फिनटेक एंड ब्लॉकचेन। यदि आपके पास ये टोकन है तो आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं, और साथ साथ ब्लॉकचेन पे भी, क्योंकि ये ग्लोबल यूनिट पे ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जो कि आने वाले भविष्य में आने वाले समय की डिमांड है, एक मांग में रहने वाला है। और उसको हम आज ही कंपनी ने इसे समझा और इसका यूज केस निकाल कर और लोगों को इससे जोड़ा है। आगे हम बात करें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन, जब आप इस टोकन को खरीदने जाते हैं, किसी भी टोकन को मार्केट में आप खरीदने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो दोस्तों, यहां पर टोकन की टोटल सप्लाई है वो है 2 बिलियन। और आप देख सकते हैं ये टोकन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो यहां पर आपको रिजर्व 45%, 45% रिजर्व रखा जाएगा। रिजर्व इसलिए रखा जाता है लिक्विडिटी के रूप में। ठीक है, क्योंकि जब आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई काम शुरू करते हैं तो वहां पर आपको लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई बैंक खोलना चाहता है तो उसको RBI को कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, ताकि लोगों का पैसा जो बाद में जब लेन देन होगा, तो यदि कोई हानि हो जाती है, कोई नुकसान होता है, तो लोगों का पैसा देने के लिए रिजर्व बैंक के पास एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट डिपॉजिट रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर FNT टोकन 45% यहाँ पर रिजर्व रखा गया है लिक्विडिटी के लिए। दूसरा, हम बात करें यहाँ पर प्री सेल के अंदर 22% जो है ये टोकन यहाँ पर प्री सेल किया जाएगा। प्री सेल का मतलब क्या हो गया कि जैसे इवोरिश कम्युनिटी के लिए ये टोकन सबसे पहले लाया जाएगा, और 22% टोकन को उन लोगों के लिए है क्योंकि ये इवोरिच में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उनको हर कोई भी प्रोजेक्ट जब इवोरिच में आता है तो सबसे पहले इवोरिच की कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए ये सर्टेन है कि उनको सबसे पहले उनको वो टोकन दिया जाए। तो उसको प्री सेल यहाँ पे बोला गया है, 22% यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद आता है प्राइवेट सेल। उसके बाद ये टोकन जो है वो FNT की खुद की वेबसाइट पर चला जाएगा, और खुद की वेबसाइट पर जाने के बाद जब इसे सेल किया जाएगा तो ये प्राइवेट सेल होगी। ठीक है। तो दोस्तों, आप सही समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर या 15 दिन से पहले पहले यदि आप इस टोकन को खरीद लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये टोकन प्राइवेट सेल में चला जाएगा, जहां पर
ये टोकन महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो दूसरे बेनिफिट है, जो प्री सेल में जो बेनिफिट है, वो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो आप खुद भी इस टोकन को परचेज कर लीजिए, या फिर अपने जितने भी जानकार दोस्त हैं उनको इस चीज के बारे में बता दीजिए। लेना नहीं लेना उनका स्वयं का निर्णय है। मार्केटिंग के अंदर 6% टीम जो है, इनकी जो टीम है, उनमें 5% टोकन उनके पास रहेंगे, और फिर लास्ट में जो बचेगा 5% वो पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 22% प्री सेल में, प्राइवेट सेल में 17% जब ये चला जाएगा, तो बचा हुआ 5% जब मार्केट के लिए खोला जाएगा, जब ओपन मार्केट में खुल जाएगा, लोग इसको लेना चाहेंगे, उस समय केवल 5% अवेलेबल होगा। तो बाकी लोग जो है वो कौन सा टोकन खरीदेंगे, वो टोकन डिमांड में रहेगा। तो जिन लोगों के पास ये प्री सेल में या प्राइवेट सेल में जिन लोगों ने पहले खरीद लिया है, वो लोग इसको यहाँ पे सेल करेंगे, और ऑब्वियसली बात है कि वहां पर प्राइस ज्यादा रहेगा, तो जो लोग आज ले लेंगे उनको वहां पर ये लाभ मिलने वाला है कि आज की तारीख में जो टोकन का प्राइस है उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर वो लोग अपना टोकन बेच पाएंगे, ठीक है। अब आगे इसके फायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पर एक टोकन लेते हैं, जब यहाँ पर एफएनटी टोकन लेते हैं, तो आपको सदस्यता मिलती है। वो सदस्यता अलग अलग लेवल की है, जैसे बेस लेवल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और ब्लैक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 1000 टोकन लिए, तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सर्टेन नहीं है ये, कि 1000 टोकन लिए तो उसको एक सदस्यता दे दी, बेस लेवल की सदस्यता दे दी उसको। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5000 टोकन है, तो उसको सिल्वर लेवल की सदस्यता उसको मिल गई, कि 5000 टोकन वाला व्यक्ति सिल्वर लेवल पे रहेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि अगला 15000 टोकन जिस व्यक्ति के पास है, उसको गोल्ड लेवल की सदस्यता उसके पास रहेगी। और हम मान के चलते हैं कि लगभग 25 से 50,000 टोकन जिसके पास होंगे वो प्लेटिनम लेवल पे रहेगा, और 50,000 से ऊपर यदि किसी के पास है तो वो ब्लैक लेवल पर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ब्लैक लेवल की जो सदस्यता है वो आप खुद नहीं ले सकते, कंपनी आपको इनवाइट करेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, और जैसे जैसे उसके लेन देन अच्छे होते हैं, उसके पास उसका इनकम अमाउंट जब बढ़ जाता है, कि आय आय स्रोत उसके बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, बैंक उस कस्टमर को फोन करके कहता है कि सर, आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड जो है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसके बहुत सारे ये फायदे हैं, और वो बहुत ही अपर लेवल का क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये कंपनी की तरफ से जो है आगे से इनविटेशन दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 4 लेवल जो है, यहाँ सदस्यता आपको मिल जाएगी। डिपेंड करेगा कि कितने कितने टोकन आपके पास हैं, ठीक है। और ब्लैक जो होगा उसके लिए कंपनी आपको आगे से इनवाइट करेगी, बिना इनवाइट के आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इनमें से कोई सा भी जो है उसके लिए आप आवेदन, सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी एफएनटी टोकन आपके पास कितने हैं, उससे क्या लाभ होगा वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रारंभिक टोकन बिक्री मूल्य। अगर हम सीआरओ की बात करें $2.89, नेक्सो की 0.10 मतलब 10 सेंट, लूना की 0.80 80 सेंट, सेल्सियस की 0.30 सेंट, और एफएनटी 0.05 ये सेंट स्टार्टिंग प्राइस है प्रारंभिक टोकन मूल्य। तो आप देख सकते हैं इनके प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, 24 गुना, 40 गुना, 148 गुना लूना का, और 26 गुना। इनका क्या यूजेस है ये आपको पता होगा। एफएनटी टोकन कितनी वृद्धि होगी ये समय बताने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आज जो प्राइस खरीद रहे हैं उससे तो ये ज्यादा रहने वाला है। अब हम बात करें वैल्यू सिस्टम। दोस्तों सबसे इसकी खास बात जो है वो वैल्यू सिस्टम है, कि मान ली संपत्ति खोने के जोखिम के बिना आपके पास कोई भी संपत्ति है, और आपको पैसों की जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप अपनी संपत्ति बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे आप अपना काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू सिस्टम यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपने यहाँ पे एफएनटी में निवेश किया, और निवेश करने के बाद जो टोकन आपके पास आए और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको उन टोकन को बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना बेचे भी यहाँ पर पैसा ले सकते हैं लोन के रूप में। आपने वो एफएनटी टोकन ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम के पास गिरवी रखे कि ये सर, ये मैं अपने टोकन जो है मैं आपके पास लॉक करवा देता हूं, और एक सर्टेन अमाउंट आपको जो है कितना होगा वो बाद में पता चलेगा कि आपके पास टोकन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आपको लोन मिल जाएगा। और
उस पैसे को आप यूज कर पाएंगे, और जैसे ही आप उस पैसे को वापस चुका देते हैं तो आपके एफएनटी टोकन वापस आपके पास आ जाएंगे। तो ये तरीका है कि आपने आपकी संपत्ति को बेचा भी नहीं और आपका काम भी हो गया। और वक्त के साथ धीरे धीरे जो प्राइस बढ़ेगा, कि मान लीजिए जब आपने टोकन को कंपनी को दिया था लोन लेते समय, उसका प्राइस 10 रुपए था और बाद में जाके इसका प्राइस 100 रुपए हो गया। तो ये जो बीच का प्राइस जो बढ़ गया, ठीक है, अगर आप बेच देते टोकन तो क्या होता कि आपका 10 रुपए में बिक जाता और आप जो बढ़ के जो 100 रुपए हो गया उसका लाभ आप कभी नहीं ले पाते। लेकिन यहां पर आपको एक फायदा मिलने वाला है कि बिना बेचे भी आपको पैसा भी मिल गया, आपका काम हो गया, और टोकन का जो प्राइस बढ़ गया उसका फायदा भी आपको यहाँ पे मिल गया। अब बात आती है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, मतलब ब्याज क्या लगेगा। तो दोस्तों देखो, ये डिपेंड करेगा आपकी सदस्यता पर। बेस लेवल पर जो व्यक्ति है उसका सबसे ज्यादा कॉस्टली प्राइस रहेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा रहेगा। सिल्वर पे जो रहेगा उसका प्राइस ब्याज उसका और कम हो जाएगा। गोल्ड पे ब्याज और ज्यादा कम लगेगा। प्लेटिनम पे और ज्यादा कम लगेगा। और ब्लैक लेवल पर जो ब्लैक सदस्यता जिसके पास होगी उसका ब्याज बहुत ज्यादा कम लगेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि लोग जिनके पास एफएनटी टोकन होगा वो इसको अपने पास क्यों रखेंगे। देखो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 टोकन है, ठीक है, और सिल्वर लेवल पर जाने के लिए 5000 टोकन की आवश्यकता है। मतलब मुझे 5000 टोकन मेरे पास होते तो मैं सिल्वर लेवल पे होता। अब यहां पर बेस पे मान लीजिए 18% ब्याज लग रहा है, जबकि सिल्वर लेवल पर 16% ब्याज लगता है, तो 2% का ये प्रॉफिट होता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक बात रहेगी कि क्यों ना मैं 4000 टोकन और खरीद लेता हूं ताकि मैं सिल्वर लेवल पे चला जाऊं। अब मान लीजिए मैंने 4000 टोकन और खरीद लिया, मैं सिल्वर लेवल पे चला गया। अब मैं लोन लेता हूं तो मेरे को 16% जो है यहां पर ब्याज, जो मेरा 18% की जगह 16% लग रहा है। अब यहां पर यदि मैं टोकन को बेच देता हूं, क्योंकि यहां पर सिल्वर पे कितना जरूरी है, 5000 टोकन होना जरूरी है। अगर मैं यहां पर टोकन बेच देता हूं, क्योंकि मैं सारे तो गिरवी रखूंगा नहीं, ठीक है ना, जितना मुझे लोन चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन जो बचे हुए टोकन में से मैं थोड़ी बहुत टोकन मार्केट में बेच देता हूं, तो क्या होगा, फिर मेरा जो ब्याज है, क्योंकि अगर मैंने 500 टोकन बेच दिए तो मेरे पास ब्याज टोकन कितना रह गया, 4500 टोकन। तो मेरी जो सदस्यता है वो सिल्वर वाली खत्म हो गई, वापस मैं किस में आ गया, बेस में आ गया। इससे क्या होगा, मेरा जो ब्याज जो 18%, जो 16% लग रहा था वो बढ़ के वापस से 18% लगने लग जाएगा। इस तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं टोकन बेचूंगा नहीं। समझ गए बात। तो यहां पर क्योंकि मुझे मेरी सदस्यता बरकरार रखनी है, मेरे को ब्याज हमेशा मेरा कम लगे, तो मैं मेरे टोकन को बेचूंगा नहीं। ऐसे गोल्ड लेवल वाला व्यक्ति, अपन मानते हैं कि गोल्ड लेवल वाला व्यक्ति जो है 15,000 टोकन यहां पर जरूरी है। अब 15,000 टोकन मेरे पास है तो मेरा ब्याज लग रहा है मान लीजिए 12%। तो यहां पर अगर मैं उस 15,000 में से एक भी टोकन बेच देता हूं तो मेरी गोल्ड की सदस्यता खत्म हो जाएगी और उसके बाद मेरा ब्याज सिल्वर लेवल वाला ब्याज लगने लगेगा। तो मैं गोल्ड लेवल पे जाने 15,000 टोकन के बाद में मैं टोकन को बेचूंगा ही नहीं। इससे क्या होगा, मार्केट में जो जितने भी लोग जो लोन लेंगे वो एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखेंगे और वो उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है, ताकि मार्केट में टोकन जो है वो मार्केट में बहुत कम मात्रा में आएगा और इससे क्या होगी, टोकन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोन लेने के लिए लोग खरीदेंगे और यहां पर टोकन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। आगे हम बात करें, वैल्यू सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है पोर्टफोलियो प्रबंधन। यहां पर फिन्मा और सोफिट ने एक हमें जो बेनिफिट दिया है, एक अलग से जो फैसिलिटी दी है वो है पोर्टफोलियो प्रबंधन। तो दोस्तों यहां पर जब आप, पहली चीज तो यह है कि आप यहां पर जब भी एफएनटी यहां पर आप रखते हैं तो इसकी कोई सीमा लॉकिंग अवधि नहीं है, ठीक है। आप आपकी कोई लॉकिंग अवधि नहीं है, आप जितना भी चाहे यहां पर निकाल के सेल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप एफएनटी के साथ साथ ग्लोबल यूनिट पे के वॉलेट में दूसरे करेंसी भी यहां पर रख सकते हैं। आपको बीटीसी रखना हो, इथेरियम रखना हो, यूएसडीटी रखनी हो, या जो जो भी यहाँ पर पेयर्स होंगे, यहाँ पर जो भी कंपनी के टाइप्स होंगे, वो सारी के सारी क्रिप्टो करेंसी को आप यहाँ पर रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दूसरी करेंसी रखने का भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, किसी दूसरे एक्सचेंज पर अगर आपके बीटीसी पड़े हैं, क्या मिल रहा है आपको, कुछ नहीं मिल रहा। इथेरियम पड़ा है, यूएसडीटी पड़ी है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। मतलब रखने का कोई आपको कुछ भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, केवल आप उसको सेल आउट करके और वहां पे उसको
अपना फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहां पर पोर्टफोलियो प्रबंधन में क्या फायदा है कि आप जो भी करेंसी यहां पर कंपनी डिसाइड करेगी कि ये करेंसी यहां पर आप रख सकते हैं, तो उन करेंसी को रखने पर और पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम के लिए हो सकता है कंपनी आपको ये कहे कि यहाँ पे स्टेक लगा दीजिए, कि यहाँ पर कुछ महीने का या साल का आपने स्टेक लगा दिया तो यहां पर आपको अलग से प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सचेंज पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा और यहां पर आपको जो है कंपनी के पास स्टेक करके रखने से आपको केवल एफएनटी नहीं दूसरी करेंसी का भी बेनिफिट यहां पर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा आता है एफएनटी बर्निंग तंत्र। तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी कॉइन बर्न होता है तो उस कॉइन का प्राइस डिक्रीज नहीं होता और प्राइस बढ़ जाता है। वर्तमान मूल्य जो चल रहा होता है यदि बर्न हो रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहां पर एफएनटी टोकन को बर्न करने का प्रोसेस भी रखा गया है। तो दोस्तों क्या होगा, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास एफएनटी टोकन है और आपने ग्लोबल यूनिट पे का यूज किया किसी सामान को खरीदने में, आपने कार्ड से ट्रांजेक्शन किया और कोई सामान आपने खरीदा, तो हुआ क्या, फीस के रूप में आपने एफएनटी टोकन उस कंपनी को दे दिया। यहां से क्या होगा, ये कंपनी जो होगी, यहां से कंपनी क्या होगी, ये जो फीस जो एफएनटी दिया है इस एफएनटी से कंपनी के पास रेवेन्यू जाएगा। ठीक है, आपने कंपनी को एफएनटी दिया है तो एक एफएनटी क्या है, एक प्रकार का कंपनी के लिए लाभ है, क्योंकि वो आपके पास था और फीस के रूप में आपने दिया है तो वो कंपनी को लाभ है। समझ गए आप, आपने पैसा दिया वो एक अलग है, सामान लिया वो एक अलग बात है, लेकिन इस लेन देन में आपने एक शुल्क दिया वो है एफएनटी, वो किसके पास गया, कंपनी के पास गया। तो ये कंपनी का लाभ है। कंपनी क्या करेगी, यहां से एफएनटी को बायबैक कर लेगी। मतलब ये आप एफएनटी किसको दे रहे हो, ये एफएनटी कंपनी को दे रहे हो, मतलब जहां से भी आपने सामान खरीदा वहां पे ट्रांजेक्शन लगा और वहां से कंपनी क्या करेगी, एफएनटी को बाय बैक कर लेगी, मतलब वापस खुद खरीद लेगी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी कितना एफएनटी खरीदेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बिलियन में से 1 बिलियन 50% टोकन का बर्न होना है, मतलब आधे टोकन जो है मार्केट से लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तो प्राइस जो है जिस प्राइस पे चला जाएगा, यदि उससे डिक्रीज होने भी लगेगा तो बर्निंग सिस्टम की वजह से डिक्रीज नहीं होगा बल्कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि जैसे ही कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक करने के बाद कितने पैसे से बायबैक करेगी, कंपनी जितना प्रॉफिट होगा मार्केट से, जितना भी कंपनी काम कर रही है उसमें जितना प्रॉफिट, सब कुछ खर्चा काट के जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का 50%, मान लीजिए कि 100 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 100 में से 50 का कंपनी क्या करेगी, टोकन वापस खरीद लेगी और 50 को खुद के काम में ले लेगी। ठीक है, मतलब 50% जो प्रॉफिट होगा उसका कंपनी बायबैक करेगी। कंपनी को यदि $1000 का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी $500 का, कंपनी को $1000 का प्रॉफिट हुआ तो $500 का कंपनी बायबैक करेगी। तो इससे एक फायदा होगा कि मार्केट से जो बर्निंग सिस्टम है उससे मार्केट से धीरे धीरे कॉइन गायब होते जाएंगे और प्राइस जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है इस टोकन के अंदर। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं अलग अलग, वर्चुअल कार्ड दिया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्लैक। ठीक है ना, ये डेबिट कार्ड जो मैंने आपको बताया था ग्लोबल यूनिट पे कार्ड, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप वर्चुअल के लिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम किसी भी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिए, सदस्यता शुल्क अलग है, जो मैंने आपको लोन वाली बात बताई थी वो एक अलग चीज है, और ये जो वर्चुअल कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, ये डेबिट कार्ड एक अलग चीज है। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर भी एक चीज है कि आप चारों कार्ड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्लैक कार्ड के लिए आपको, आप खुद आवेदन नहीं कर सकते, कंपनी यहाँ पे आपको इनविटेशन भेजेगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तब जाकर ही आपका ये कार्ड बनेगा। तो जितना अच्छा ट्रांजेक्शन आपकी अच्छा है, समय पर आप टाइम टू टाइम पेमेंट दे देते हो, हर आपके खाते में बैलेंस रहता है, तो उस तरीके से कंपनी डिसाइड करेगी और ब्लैक कार्ड पर सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज मिलेगी उनका लाभ आप लोग उठा पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये टोकन की बहुत खास बात है। तो आपने पूरी तरीके से देखा होगा इस टोकन के अंदर क्या है। ये टोकन पूरी तरीके से इस तरह की प्लानिंग करके बनाया गया है कि इसका प्राइस डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आपको लोन यहां पर मिल रहा है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी रखने पर भी आपको, स्टेकिंग करने पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर बेचते हैं तो एक हायर अमाउंट पर आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा। कार्ड की, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिल रही है। बर्निंग सिस्टम है जहां पर टोकन लगातार कम होते जाएंगे और प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा, प्राइस डिक्रीज नहीं होगा। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं दोस्तों।
मतलब मेरे सामने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति को निवेश कर देना चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी किए आप जो है यहाँ पर निवेश कीजिए और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वेबसाइट है, आप चाहो तो इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, fntworld.io। और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी जो व्हाइट पेपर है वो मिल जाएगा आपको, और वहां से आप सारी जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग नए हैं, जो लोग इवोरिच में ऑलरेडी हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा, एफएनटी टोकन लेने में देरी मत कीजिए, इसको परचेज कर लीजिए। और दोस्तों बहुत सारे लोगों की एक परेशानी है, उनको जानकारी का अभाव है। वो लोग कहते हैं कि सर हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपके पास लीडर्स की कमी है। बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको पता नहीं चल पाता कि इवरिच में कौन सी चीज क्या है, कौन सी लाभ देने वाली है, तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाते में इसे खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए, और खरीदा जाए तो कितने अमाउंट से खरीदा जाए। तो दोस्तों आप एक अच्छे लीडर को चुनिए, अपने साथ एक अच्छा लीडर के साथ बातचीत कीजिए, उसके कांटेक्ट में रहिए, ठीक है, जिससे इसका जो बेनिफिट है वो आप लोग ले पाए। और केवल खरीदने से ऐसी चीजें नहीं है केवल कि खरीद के आप लोग सो गए, आपको लगातार जागरूक रहना पड़ेगा, अपने निवेश के प्रति जानकारी लेते रहना पड़ेगा। वेबिनार में आइए, मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि आप खुद या आपका कोई भी दोस्त जानकार इस चीज को खरीदने से वंचित रह जाए। मैं 100% श्योर हूं यहाँ पर कि ये यहाँ पर निवेश जब आप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाएगा। मतलब 2024 23 में रिटर्न मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2024 के अंदर 101% श्योर हूं कि यहां से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसकी जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है पूरी तरीके से कि इसके प्राइस को डिक्रीज नहीं होने दी जाए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉइन है कि डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, जैसे डिमांड खत्म हो जाती है, मार्केट में कोई पैनिक न्यूज आती है, उनका प्राइस डाउन हो जाता है, ठीक है ना, और लोग धड़ल्ले से बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा कॉइन है, चाहे मार्केट में किसी भी टाइप की न्यूज आए, लोग इसको मार्केट में बेचेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको होल्डिंग करने से उनके पास जो बेनिफिट मिलने वाले, जो सदस्यता उनकी बनी रहेगी, उनको लोन फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना, तो उनको वो हमेशा इसको अपने पास रखेंगे, ठीक है ना, और इसको रखकर वो इससे ब्याज भी कमाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।